नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता है, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत पुरानी, लेकिन उसका असर बिल्कुल टाइमलेस है। एक छोटी सी चींटी की कहानी। ये हमें सिखाती है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे लगातार किए गए काम एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। हम सब अक्सर किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि बड़ी सफलता की जड़ें कहीं और ही होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। यहाँ जरा सोचिए, क्या एक बिल्कुल छोटा सा कदम सच में कोई बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है? हम अक्सर मान लेते हैं कि बड़े बड़े गोल अचीव करने के लिए ना हमें एक ही झटके में कुछ बहुत बड़ा करना होगा, एकदम भारी भरकम कोशिशें, बड़े बदलाव। लेकिन क्या असल जिंदगी में सफलता ऐसे ही काम करती है? खैर, इस सवाल का जवाब हमें आज के इस विश्लेषण से मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारी कहानी के पहले हिस्से का नाम है एक दाना सफर की शुरुआत। तो इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही शांत खूबसूरत सी सुबह है। हल्की हल्की धूप खिली है और घास पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। और वहीं एक बहुत ही छोटी सी चींटी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसे खाने का एक दाना मिलता है। अब मजे की बात यह है कि वो दाना लगभग उस चींटी के सिर जितना ही बड़ा है, लेकिन वो अपनी पूरी जान लगा देती है और उसे उठा लेती है। जरा उसकी दिनचर्या देखिए, कितनी सिंपल लेकिन कितनी थका देने वाली। दाना खोजो, उसे धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर अपने घर तक ले जाओ, फिर घर पहुंचकर उसे सुरक्षित रखो, थोड़ी देर आराम करो और चेहरे पर एक स्माइल लाओ कि चलो एक काम पूरा हुआ। और सबसे कमाल की बात, अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बिना किसी शिकायत के बिल्कुल यही काम दोबारा करो। इस पूरे बात में सबसे खास चीज पता है क्या है? उस चींटी ने हार नहीं मानी। हर दिन बस एक दाना। सुनने में लगता है ना कि यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, एक दाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन चींटी का फोकस एकदम क्लियर है। मैदान में जाना है, दाना उठाना है और बहुत ही सावधानी से उसे घर लाना है, बस। और ये सिलसिला हर दिन चलता है। यही तो इस कहानी की असली नींव है। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, बस एक ही छोटे से काम को बिना रुके बिना थके रोजाना रिपीट करना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टिड्डे की हंसी, एक अलग नजरिया। तो हुआ यूं कि एक दोपहर जब चींटी अपनी उसी धीमी चाल से एक दाना लेकर जा रही थी, तो एक टिड्डे की नजर उस पर पड़ी। और वो टिड्डा वो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स की टक्कर हो रही है। एक तरफ हमारी चींटी है जो एकदम मेहनती है, धीमी है, लेकिन रोज काम करती है। उसे अपनी लिमिट्स पता है, इसलिए वो लगातार काम करने में यकीन रखती है। और दूसरी तरफ है वो टिड्डा जो एकदम चंचल है, फास्ट है और बस मूड के हिसाब से काम करता है। उसने चींटी से पूछ ही लिया कि भाई सिर्फ एक दाने के लिए इतनी मेहनत क्यों? टिड्डे का लॉजिक सिंपल है, अगर काम करना ही है तो एक ही बार में बड़ा सा ढेर क्यों नहीं उठा लेते? उसे इस धैर्य और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले तरीके पर बस हंसी आ रही थी। अब टिड्डे की इस हंसी और उसके सवालों का जो जवाब चींटी ने दिया ना, वो बहुत ही विनम्र था, एक स्माइल के साथ। और सच कहूं तो चींटी का ये जवाब इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। उसने कहा, मैं हर दिन सिर्फ एक दाना उठाती हूँ, लेकिन मैं कभी एक भी दिन नहीं छोड़ती। ये बात उसने बहुत ही शांति से कही, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक लाइन हमें समझाती है कि कामयाबी इस बात से तय नहीं होती कि हम एक दिन में कितना ज्यादा काम कर लेते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम बिना नागा किए कितने लगातार काम करते हैं। खैर, चींटी की इस गहरी बात का उस टिड्डे पर जीरो असर हुआ। उसने बस लापरवाही से सिर हिलाया और बोला, अरे ऐसे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। और ये कहकर वो वहां से फुदक कर चला गया। बाकी का पूरा दिन उसने आराम से खेलने और गाने में निकाल दिया। टिड्डे का ये रिएक्शन ना कहीं हमारी इंसानी फितरत को भी दिखाता है। हम भी तो अक्सर धीमी प्रोग्रेस को देखकर निराश हो जाते हैं ना। जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते तो उस काम को छोड़ देना या उसे बेकार समझना बहुत आसान होता है। अब कहानी बढ़ती है अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, गर्मी, हवा और बारिश, निरंतरता की परीक्षा। जैसे जैसे समय बीता, कहानी में एक नया और कड़ा मोड़ आ गया। देखिए, मौसम हमेशा तो एक सा रहता नहीं है। अब असली टेस्ट का टाइम था। कुदरत ने अपना कठोर रूप दिखाना शुरू कर दिया। चींटी के सामने आने वाली इन रुकावटों को जरा महसूस कीजिए। कुछ दिन इतने भयंकर गर्म थे कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। सूरज एकदम तेज और थकावट अपने चरम पर। फिर कुछ ऐसे दिन भी आए जब हवाएं इतनी तेज थीं कि वो उस बेचारी छोटी सी चींटी को पीछे की तरफ धकेल देती थीं। और फिर
बारिश के दिन जमीन पूरी तरह से कीचड़ से भर गई, कदम कदम पर फिसलन। चींटी के लिए ठीक से चलना तक मुश्किल हो गया था, वो बार बार पीछे खिसक रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसने हार नहीं मानी, वो रुकी नहीं। यहाँ जरा आदत यानी हैबिट की इस परिभाषा पर गौर कीजिएगा। चींटी ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि मौसम अच्छा होगा तब मैं काम पर निकलूंगी। उसने किसी मोटिवेशन की कमी या बाहरी प्रेरणा का इंतजार भी नहीं किया, और ना ही वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रही थी। वो बस चुपचाप अपना काम करती रही, जबकि बाकी कीड़े मकोड़े मजे से खेल रहे थे। पता है, जब कोई काम आपकी आदत बन जाता है ना, तो फिर मोटिवेशन की कमी या खराब मौसम आपके कदम नहीं रोक सकते। और फिर आता है हमारा चौथा हिस्सा, जब सर्दियां आती हैं। परिणाम सामने हैं। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका चींटी को लंबे समय से इंतजार था और जिसके लिए वो ये सारी तैयारियां कर रही थीं। सर्दियां आ गईं। ठंडी ठंडी हवाएं मैदानों में चीरती हुई चलने लगीं। पेड़ बिल्कुल शांत हो गए, पत्ते झड़ चुके थे। चारों तरफ बस बर्फ और कड़ाके की ठंड का राज था, और ऐसे मौसम में बाहर से खाना ढूंढ लाना लगभग नामुमकिन था। समय के इस चक्र को देखिए। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदले, हफ्ते चुपचाप महीनों में बदल गए, और फिर आ गई वो जमा देने वाली सर्दी। समय किसी के लिए नहीं रुकता है ना। अब वो टिड्डा जो कभी चींटी पर हंसता था और अपने दिन बस मौज मस्ती में उड़ाता था, वो अब बुरी तरह भूखा था। उसने हर जगह खाना तलाशा, लेकिन पूरा मैदान खाली पड़ा था। आखिर में ठंड से कांपता हुआ, पूरी तरह से थका और हारा हुआ वो टिड्डा चींटी के उस छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही चींटी ने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर टिड्डे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पूरी तरह से शॉक्ड था। उस छोटे से घर के अंदर दानों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था। एक कोने में अनाज, दूसरे कोने में अनाज, घर का कोना कोना खाने से भरा पड़ा था। टिड्डे के तो दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि भाई, इतनी छोटी सी चींटी ने इतना सारा खाना आखिर इकट्ठा कैसे कर लिया, ये हुआ कैसे? टिड्डे की इस हैरानी का जवाब चींटी ने बहुत ही प्यार से दिया। उसने कहा, मैंने ये सब एक दिन में जमा नहीं किया, मैंने बस हर दिन एक दाना उठाया। बस यही वो एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। चींटी ने कोई जादू नहीं किया था, ना ही उसने रातों रात कोई चमत्कार कर दिया था। उसने बस उस एक छोटे से काम पर भरोसा किया और उसे पूरी ईमानदारी के साथ हर एक दिन किया। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, छोटे कदमों की ताकत, सबसे बड़ी सीख। चलिए अब जरा इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये सिर्फ एक चींटी और टिड्डी की कहानी भर नहीं है। ये दरअसल एक बहुत ही क्लियर लॉजिकल ब्लूप्रिंट है कि कैसे कोई भी बड़े से बड़ा गोल अचीव किया जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस का जो गणित है ना, वो एकदम सीधा है। एक छोटा काम, और जब आप उसे हर दिन दोहराते हैं तो वो शानदार और बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देता है। शुरू शुरू में ये छोटे काम बहुत ही मामूली लगते हैं। हमें लगता है कि यार इससे क्या ही बदल जाएगा, लेकिन जब उन छोटे छोटे एफर्ट्स को आप समय के साथ जोड़ते हैं तो उनका असर कंपाउंडिंग की तरह कई गुना बढ़ जाता है। असल में बड़ी सफलताएं कुछ इसी तरह खड़ी की जाती हैं। और ये चीज़ बहुत ही खूबसूरती से ये बताती है कि हमें बड़े लक्ष्यों को देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको आज ही कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट बस इस नंबर 1 में छिपा है। बस एक छोटा कदम उठाना है, और फिर कल उसी एक छोटे कदम को दोबारा उठाना है। वो एक कदम, वो एक दाना, वही सब कुछ है। लगातार किए गए एफर्ट्स ना कभी हवा में नहीं उड़ते, वो बस धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए हम आपके लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य जरूर होता है जो देखने में बिल्कुल किसी पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन उस पहाड़ को बिना एक एक पत्थर हटाकर ही पार किया जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आपके उस बड़े लक्ष्य की दिशा में आज वो एक दाना कौन सा है जिसे उठाने का आप संकल्प लेंगे? वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज से हर दिन उठाया जाएगा? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ हमारी आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।